लिंकिंग वर्ब जो अभी मैंने आपको बताया, लिंकिंग वर्ब को पकड़ने के लिंकिंग वर्ब है या नहीं, इसको समझने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सब्जेक्ट इजकल टू एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट इजकल टू एन एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट को अगर लिंकिंग वर्ब में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से, या नाउन कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट से इक्वल कीजिए। अगर मैच कर रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिखाया था, आई एम हैप्पी। सब्जेक्ट आई को हैप्पी से मैच कर दीजिए। आई हैप्पी यानी कि आई हैप्पी है सही बात है। आई एम हैप्पी सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैच हमारा सही है, इसीलिए यह एक लिंकिंग वर्ब है, यह एक लिंकिंग वर्ब है। अगर लिखा रहेगा आई हैव अ कार, तो आई बराबर कार, आई कभी एक कार नहीं हो सकता है, इसीलिए यह एक लिंकिंग वर्ब नहीं है। यह है पहचानने का ट्रिक, यह है पहचानने का ट्रिक। अब लिखा हुआ है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज लड़का है। तुलना कीजिए, ही इजकल टू इंटेलिजेंट, तो ही इजकल टू इंटेलिजेंट, तो ही बराबर इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट सही है, इसीलिए इज एक लिंकिंग वर्ब है। तो यह है लिंकिंग वर्ब को पहचानने का ट्रिक, जो आसानी से पहचाना जा सकता है। कुछ वर्ब्स हमारे लिंकिंग भी होते हैं और स्टेटिव भी हो, जिस तरह से हम बताया कुछ वर्ब स्टेटिव भी होता है और डायनेमिक भी होता है, उस तरह से कुछ वर्ब लिंकिंग भी होता है और कुछ स्टेटिव भी होता है। द रोज स्मेल्स, द रोज स्मेल्स वेल, या गुड, गुड कर दीजिए, वेल से अच्छा गुड रहेगा। द रोज स्मेल्स गुड, रोज अच्छा महकता है, अच्छा महकता है। तो महकना एक अवस्था है, इसीलिए यह है स्टेटिव वर्ब। महकना एक अवस्था है, इसीलिए यह क्या है, एक स्टेटिव वर्ब। और उस ट्रिक का भी इस्तेमाल कीजिए जो अभी मैंने आपको बताया कि रोज इजकल टू गुड, रोज अच्छा है, ये मैच कर रहा है, ये दोनों बराबर हो रहा है, इसीलिए यह एक लिंकिंग वर्ब भी है, स्टेटिव वर्ब भी है। इस तरह से बहुत सारा ऐसा वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब भी है और स्टेटिव वर्ब भी। तो मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया डायनेमिक वर्ब के बारे में। डायनेमिक वर्ब क्या होता है, जिसमें फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व हो, जिसमें शरीर इन्वॉल्व हो, फिजिकल एक्शन को दर्शाता है, वो हो डायनेमिक वर्ब। उसके बाद मैंने बताया स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जो किसी अवस्था का बोध कराता है या किसी अधिकार का बोध कराता है, वह होता है स्टेटिव वर्ब। और तुरंत अभी मैंने बताया लिंकिंग वर्ब के बारे में, जो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जिससे सब वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव और सब्जेक्ट या नाउन कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक जोड़ता है, उसके बारे में बताता है, वह कहलाता है लिंकिंग वर्ब। पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो होगा और या नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा, एक ही व्यक्ति हो सकता है या नहीं, तो यह सब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हो सकता है। ये जो है एक ही व्यक्ति हो सकता है, नहीं तो सब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हो सकता है। उसके बाद मैंने बताया ये वर्ड देखिए, ये क्या कहते हैं इसको, स्टेटिव वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। रेगुलर इरेगुलर के बारे में
भी आप समझ लीजिए रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब होता है जिसका V2 और V3 रूप डी या ईडी लगा करके बनता है, वह होता है रेगुलर वर्ब। जिसका V2 या V3 रूप डी और ईडी लगा करके बनता है वह होता है रेगुलर वर्ब। लगभग 97% है। और जिसका तीनों रूप V2 V3 रूप या तो सेम होता है या नहीं तो डिफरेंट होता है। या तो सेम होता है या नहीं तो क्या होता है, डिफरेंट होता है। या तो सेम होता है या नहीं तो डिफरेंट होता है। इसका V2 V3 रूप या तो सेम होता है या नहीं तो डिफरेंट होता है। यानी कि तीनों V2 V3 दोनों अलग अलग। जैसे देखिए गो, वेंट, गोन, या पुट, या तो V3 V1 V2 V3 रूप अलग अलग होता है या नहीं तो तीनों रूप सेम ही होता है। और ये होता है इरेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब जो होता है डी और ईडी लगा कर उसका V2 यानी कि लगभग लगभग प्लेट प्लेट होता है ना, प्ले प्लेट प्लेट, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। इसी तरह से डी ईडी लगा कर लगभग लगभग 97% वर्ड जो है सो वैसा ही है। तो मैंने आज वर्ब तो मैंने पहले ही बता दिया था 4 पार्ट में, जो मैंने अपने वीडियो में लोड करके रखा है। और उसी वर्ब मेन वर्ब सारा का सारा मेन वर्ब ही होता है। मेन वर्ब्स में कौन कौन सा वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, उसको भी मैंने आज बता दिया। आशा करता हूँ अब आप लोगों को वर्ब में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अगला वीडियो जो हम डालेंगे वो होगा वॉइस का, और बहुत जल्द आप लोगों के पास में वो वीडियो पहुंचेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, खाना स्वादिष्ट लगा, खाना स्वादिष्ट लगा। यह एक अवस्था को बतला रहा है ना, यह एक अवस्था को बतला रहा है। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, यह एक अवस्था को बतला रहा है। उसी प्रकार से है, बहुत सारा वर्ड है जो डायनेमिक बतलाता है और स्टैटिक बतलाता है। डायनेमिक बतलाता है और स्टैटिक बतलाता है, जिसमें से मैंने आपको 2 करके दिखा दिया, हैव और टेस्ट। हैव और टेस्ट। एक और मैं करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, थिंक। थिंक सोचना। आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट, I am thinking about, I am thinking about, I am thinking about the matter। मैं एक मैटर के बारे में सोच रहा हूँ। I am thinking about the matter। मैं I am thinking about this कर दीजिए, this से कर दीजिए। I am thinking about this matter। मैं इस मैटर के बारे में सोच रहा हूँ। या द मैटर भी था, कोई दिक्कत नहीं था। मैटर कोई खास एक मैटर है जिसके बारे में मैं सोच रहा। तो यहाँ पर थिंकिंग आईएनजी फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया डायनेमिक वर्ब। इसको ऐसे लिखिए, आई थिंक शी विल डाई टुडे। आई थिंक शी विल डाई टुडे। आई थिंक शी विल डाई टुडे। मुझे लगता है कि वह आज मर जाएगी। मुझे लगता है वह आज मर जाएगी। इसमें कोई फिजिकल एक्शन कर रहे हैं नहीं, यह अवस्था हम बतला रहे हैं, अपनी मनोदशा हम बतला रहे हैं आपको, उसी को अवस्था बोलते हैं। तो मुझे लगता है वह आज, इसमें सोचना कोई फिजिकल एक्शन नहीं, हम आपको बता रहे हैं लगता है वह मर जाएगी। इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं कर, लेकिन सोचने में फिजिकल एक्शन होता है, दिमाग काम करता है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक वर्ब। चलिए
डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए अगला जो आपका था लिंकिंग वर्ब। देखिए एक्चुअल में लिंकिंग वर्ब और कोपुलर वर्ब दोनों एक ही चीज़ होता है। लिंकिंग वर्ब और कोपुलर वर्ब दोनों एक ही चीज़ होता है। लिंकिंग को ही कोपुलर वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब होता है क्या? लिंक, लिंकिंग बना हुआ है आपको लिंक से, लिंकिंग बना हुआ है आपको लिंक से। तो यानी कि लिंक करता होगा, यानी कि वो वर्ब जो लिंक करता होगा। तो वर्ब किससे लिंक कर सकता है? तो वर्ब लिंक करता होगा एडजेक्टिव से और नाउन से। वो वर्ब जो लिंक करता है एडजेक्टिव को और नाउन को, किससे लिंक करता है? तो किससे लिंक करता है? सब्जेक्ट से लिंक करता है। किससे लिंक करता है? सब्जेक्ट से लिंक करता है। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव और नाउन, नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो नाउन आता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए इसको, नाउन कॉम्प्लीमेंट। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव और नाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, नाउन कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है, वही कहलाता है लिंकिंग वर्ब। और वर्ब, द वर्ब used to link, used to link or join, the verb used to link or join किससे, किसको? the verb used to link or join an adjective and an adjective or noun complement to a subject, to a subject is called copular verb. The verb which used to link or join, एक ही बात है, लिंक करता है एडजेक्टिव को और नाउन कॉम्प्लीमेंट को। किससे लिंक करता है? सब्जेक्ट से। वही कहलाता है हमारा कोपुलर वर्ब, वही कहलाता है हमारा कोपुलर वर्ब। अब देखिए इसका हम एक एग्जांपल में समझते हैं। कोपुलर वर्ब जो लिंक करता है, मैंने स्टेटिव वर्ब बताया जो अवस्था बतलाता है, मैंने डायनेमिक वर्ब बताया जिसमें फिजिकल एक्शन होता है, यानी कि सही मेरा इन्वॉल्व रहता है, और अभी मैंने तुरंत बताया लिंकिंग वर्ब, कोपुलर वर्ब जो लिंक करता है, लिंक करने का काम करता है। देखिए he has लिखते हैं ए कार, ये मैंने बताया था। he has ए कार, उसको एक गाड़ी है। he has ए कार, उसको एक गाड़ी है। यहाँ पर हैज को मैंने क्या बतलाया था? हैज को मैंने बतलाया था स्टेटिव वर्ब। हैज को मैंने क्या बतलाया था? स्टेटिव वर्ब। हैज को मैंने बतलाया था अवस्था बतला रहा है, अवस्था बतला रहा है, तो हैज क्या हो गया हमारा? स्टेटिव वर्ब। अच्छा अब यहाँ पर आइए, ये तो मैंने स्टेटिव वर्ब का एग्जाम्पल डाल दिया, यहाँ पे हमको लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल डालना था। अब हम लिखते हैं ही लेते हैं, ही इज हैप्पी। एडजेक्टिव है कि नहीं है? एडजेक्टिव है ना। ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो यहाँ पर इज क्या है आपको? यहाँ पर आपको इज क्या है? इज है
लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ही को हैप्पी से ही लिंक कर रहा। ही वह है जो खुश है, ही वह है जो खुश है। ही को हैप्पी से लिंक कर रहा है, इसीलिए यह है आपका इज लिंकिंग वर्ब। इज क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब। आई एम फीलिंग वेल टुडे। आई एम फीलिंग वेल, आज मैं अच्छा महसूस कर रहा। एडजेक्टिव, यहाँ पर एम देखिए, आई एम फीलिंग वेल, मैं आज अच्छा महसूस कर रहा। मैं आज अच्छा महसूस कर रहा। तो अच्छा महसूस कर रहे हैं आज, लेकिन आज से पहले मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में लाए, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब बोलता है एक ही अवस्था को दिखलाता है, अवस्था एक अवस्था में उसको दिखलाता है स्टेटिव वर्ब। जो एक ही अवस्था में है वो है स्टेटिव वर्ब। लेकिन जब एक अवस्था से हम दूसरे अवस्था में जाते हैं तो वो हमारा बन जाता है लिंकिंग वर्ब। वो हमारा क्या बन जाता है? लिंकिंग वर्ब। तो आई एम फीलिंग वेल, इसमें इस फीलिंग को देखिए तो क्या कर रहा है? फीलिंग इसका और इसका कनेक्शन कर रहा, नहीं कर रहा है। आई जो है महसूस कर रहा है वेल आज, तो ये फीलिंग क्या है यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब। फीलिंग क्या है आपको? लिंकिंग वर्ब। फीलिंग स्टेटिव वर्ब नहीं है, फीलिंग लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट का नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ या सब्जेक्ट का एडजेक्टिव के साथ में एक लिंक जोड़ देता है। यानी कि इस तरह से आप समझिए, जो लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है, या तो एडजेक्टिव आता है या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है, वो या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, सब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, या वो और सब्जेक्ट दोनों एक ही बंदा होता है। या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, या तो वो और सब्जेक्ट दोनों एक ही बंदा होता है, एक ही चीज़ दोनों होता है। तो वो होता है हमारा लिंकिंग वर्ब। हमने बताया सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब के बाद में जो नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है, दोनों बंदा एक ही होता है या नहीं, तो वो सब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। यानी कि सब्जेक्ट का ही उसमें चर्चा किया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाता है। ही इज हैप्पी, सब्जेक्ट के बारे में बताए, हैप्पी सब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। ही इज आई एम फीलिंग वेल, वेल जो है इसी सब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। अच्छा अब देखिए, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। तो डॉक्टर और आई दोनों सेम पर्सन है कि नहीं है बाबू? डॉक्टर और आई दोनों सेम पर्सन है कि नहीं है? बिल्कुल सेम पर्सन है। डॉक्टर और आई दोनों सेम पर्सन है। अभी मैंने तुरंत बताया, जो ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, या दोनों एक ही होता है, या ये इसका प्रॉपर्टी होता है। देखो यहाँ पर दोनों एक ही है, इसीलिए यह क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है ना। ये हो गया लिंकिंग वर्ब के बारे में। अब देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुशल होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने वर्ब्स का टॉपिक बाय टॉपिक सारा वीडियो अपने ठाकुर इंग्लिश कंसेप्ट में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने वर्ब जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब और
सपोर्टिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो हमारा होता है उसके कई नाम होते हैं जो हमने बताया, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। लेकिन मेन वर्ब में ही कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जिसके कारण उसका अलग अलग नाम होता है, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। मैं अभिषेक ठाकुर अपने YouTube चैनल ठाकुर इंग्लिश कंसेप्ट पर उपस्थित हुआ। देखिए, मेन वर्ब में ही कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो डायनेमिक होते हैं। मेन वर्ब में ही कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो स्टेटिव होते हैं। मेन वर्ब में ही कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो लिंकिंग होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। अब इसको समझिए, बारी बारी से मैं सब पे चर्चा कर रहा हूँ। डायनेमिक वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है। हालांकि मैंने वर्ब में स्टेटिव वर्ब के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था, आज इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, डायनेमिक वर्ब क्या होता है, द वर्ब व्हिच शोज अ फिजिकल एक्शन, द वर्ब व्हिच शोज अ फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब को एक्शन वर्ब और एक्शन को ही प्रीएम्प्टिव वर्ब कहा जाता है, तीनों एक ही नाम से। द वर्ब व्हिच शोज अ फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक, यानी कि वैसा वर्ब हम बताए थे, वर्ब एक एक्शन को दिखाता है, वर्ब से किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। वर्ड और ग्रुप बताए थे हम, जो द वर्ड व्हिच शोज एक्शन, वैसा वर्ड जो एक्शन को प्रदर्शित करे वो कहलाता है हमारा वर्ब। देखिए, द वर्ब व्हिच शोज अ फिजिकल एक्शन, यानी कि वैसा एक्शन जिसमें हमारा शरीर इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि हम अपने शरीर की मदद से उस काम को करें, वह कहलाता है डायनेमिक वर्ब। वह कहलाता है हमारा डायनेमिक वर्ब। जैसे ईट, जैसे प्ले, जैसे गो, जैसे बहुत सारा है, हिट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो होते हैं डायनेमिक, यानी कि जिससे खाने में सही इन्वॉल्व होगा, खेलने में सही इन्वॉल्व होगा, जाने में, आने में, हर जगह हमारा शरीर इन्वॉल्व होता है। तो फिजिकल एक्शन जो देखा, यानी कि हमारा शरीर उस एक्शन को कर रहा है, वह होता है हमारा डायनेमिक एक्शन या प्रीएम्प्टिव। एग्जाम्पल में आई एम गोइंग, ही इज ईटिंग, कुछ भी डाल सकते हैं हम। दूसरा हमने बताया था स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जरा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। द वर्ब which shows a state or position is called stative verb. The verb which shows a state और पोजीशन, जो या तो किसी स्टेट अवस्था को दिखलाता है या पोजीशन अधिकार को दिखलाता है, वह कहलाता है स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब। जो अधिकार को दिखलाए या स्थिति अवस्था को दिखलाए, वह कहलाता है स्टेटिव वर्ब। अच्छा, एक अब यहाँ पर समझिए, नोट कर लिए इसको। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए।
आखिर स्टेटिव वर्ब होता क्या है? तो अभी मैंने बताया स्टेटिव वर्ब जिससे अधिकार का बोध हो, जिससे किसी काम के होने का नहीं, किसी काम के अवस्था का बोध हो, वह कहलाता है हमारा स्टेटिव वर्ब। देखिए कुछ वर्ब है जैसे हेट है, जैसे लव है, जैसे हैव है, जैसे नो है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ब हैं जो स्टेटिव वर्ब की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो स्टेटिव वर्ब की श्रेणी में आते हैं। अब हम इसको आपको बता देते हैं। सेंस ऑर्गन्स, एक होता है सेंस ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां से इंद्रियां के बारे में बताए। सेंस ऑर्गन्स होता है जो हम अपनी इंद्रियां के मदद से आसपास की चीज़ों के बारे में सीखते हैं, उसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स में क्या सब काम करता है? सेंस ऑर्गन्स में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 चीज़ जो है तो काम करता है। यानी कि जो हमारे सेंसेस से संपर्क रखे, जो वर्ब हमारे सेंसेस के लिए आते हैं वह होते हैं स्टेटिव वर्ब्स, और वह हमेशा अवस्था को बतलाता है। वह हमेशा अवस्था को बतलाता है या अधिकार को बतलाता है। देखिए एग्जाम्पल, आई एम लविंग यू हम लिखते हैं, आई एम लविंग यू हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। प्यार कर रहा हूँ कौन सा प्रोसेस होता है? खाना बना रहे हैं प्रोसेस है, खा रहे हैं प्रोसेस है, अभी पढ़ रहे हैं प्रोसेस है। लेकिन प्यार करने का कोई प्रोसेस होता है क्या? नहीं होता है। या तो प्यार करते हैं या तो प्यार नहीं करते, या तो नफरत करते हैं या तो नफरत नहीं करते, या तो उसे जानते हैं या उसे नहीं जानते। जान रहे हैं होता है क्या? नहीं होता है। तो उसी को बोलते हैं अवस्था। हमारी अवस्था, हमारी स्थिति है, ये है कि हम उससे प्यार करते हैं। वो हमारी अवस्था है, हमारी स्थिति है उससे प्यार करना, उससे हम प्यार करते हैं। करते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। इसीलिए स्टेटिव वर्ब जो होता है वह आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं आता है। ये होता है स्टेटिव वर्ब। जो आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं आता है वो होता है स्टेटिव वर्ब। अब देखिए हैव, अब बोलते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो उस पर मेरा अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। तो ये वर्ड पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए यह क्या है? स्टेटिव वर्ब है। यह क्या है? यह एक अवस्था को, यह भी तो अवस्था ही दिखला रहा है। कार, वह मेरा कार है, उस पर मेरा अधिकार है, पोजीशन को दिखाया, तो ये हो गया आपका स्टेटिव वर्ब। जो अधिकार अथवा पोजीशन को दिखलाए वह कहलाता है स्टेटिव वर्ब, यानी कि जो अवस्था को दिखलाए वह कहलाता है स्टेटिव वर्ब। आपने इसको देखा। अब देखिए और कुछ। अब एक चीज, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वर्ब में जो स्टेटिव भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं वर्ब में जो स्टेटिव भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड, हम क्या बोले, कुछ ऐसे वर्ड हैं वर्ब में जो डायनेमिक भी होता है और स्टेटिव भी होता है। उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड वर्ब। मिक्स्ड वर्ब होता है या डायनेमिक भी होता है और डायनेमिक भी हो सकता है और स्टेटिव भी हो सकता है। डायनेमिक भी हो सकता है और स्टेटिव भी हो सकता है।
वह कहलाता है मिक्स्ड वर्ब। अच्छा, अब इस पर जरा सा फोकस कीजिए। हैव एक ऐसा वर्ड है जो डायनेमिक और स्टेटिव दोनों है। समझिए, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। मैं अपना सुबह का जो नाश्ता होता है उसको ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर हैविंग सेंस दे देता है आपको ईटिंग का। हैव इक्वल टू ईट। आई हैव हैड, मैंने खा लिया है। आई हैव हैड, तो वहां पर जो हैड है वह मेन वर्ब हैव का तीसरा रूप। समझे? तो हैव इक्वल टू ईटिंग। तो आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना खाना खा लिया है। देखिए, ये आईएनजी फॉर्म में आया और डायनेमिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। अगर यह स्टेटिव होता तो कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया। यह किसी अवस्था को नहीं दिखा रहा, यह एक फिजिकल एक्शन को दिखा रहा। मैं खा रहा हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ, तो यह एक फिजिकल एक्शन को दिखा रहा है। अब इसको ऐसे हम लिखते हैं, अभी जस्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। इसमें कौन सा फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व हो रहा है? कुछ आप कर रहे हैं शरीर से? नहीं, सिर्फ बता रहे हैं, अपनी मनोवृत्ति बता रहे हैं, आप अपनी दशा बता रहे हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है। आपने, और वो आपका पोजीशन है, वो आपका अधिकार भी है, और वो स्टेट भी बताता है। स्टेट बताता है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसमें कोई फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, यह स्टेट बताता है, अवस्था को बतलाता है। तो यह होता है आपका स्टेटिव, और ये होता है आपका डायनेमिक। एक शब्द में समझ लीजिए, जिसमें फिजिकल एक्शन हो, यानी कि शरीर इन्वॉल्व हो काम करने में, जिस मेन वर्ब में, वह होता है डायनेमिक। और जिस मेन वर्ब में शरीर इन्वॉल्व नहीं होता है, वह सिर्फ दशा बतलाता है, ऐसी कंडीशन है, उस पर मेरा अधिकार है, वो होता है स्टेटिव वर्ब। समझ में आ गया? अब चलिए, एक वर्ड टेस्ट है, टेस्ट पर चलते हैं। टेस्ट मतलब होता है चखना। आई टेस्टेड द फूड, मैंने खाना चखा। आई टेस्टेड द बुक फूड, मैंने खाना चखा है। मैंने खाना चखा। तो यहाँ पर टेस्ट क्या है? आपको चखे, सही इन्वॉल्व हुआ ना, फिजिकल एक्शन हुआ ना, तो ये हो गया आपको डायनेमिक वर्ब। अच्छा, और एक हम लिखते हैं इसको, द फूड टेस्टेड डिलीशियस।